उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे की ही गद्दी पर बैठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला लिया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर एक बेटे को सोने का एक सिक्का देते हुए कहा कि वो इसे ऐसी चीज खरीदे कि जो पूरा महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सदिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे में इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इसीलिए वह एक मायखाने में गया और शराब पी और सारा पैसा खर्च डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे में पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसीलिए उसने महल के कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन और मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे कि पिता की उम्मीद पूरी होती। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। बच्चों, हिंदी कहानियाँ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक राजा मोटापा बढ़ाने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम कर दे तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह से राजा गुस्सा हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इससे एक शर्त थी, जो भी इस कार्य में सफल न रहा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की राजा का जीवन अब 1 महीने का है और बचा है। अब यह जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि वह देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना सही है। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था और हर महीने भर के भीतर में उसका वजन काफी गिर गया। इसके बाद राजा ने जेल में ज्योतिष को बुलवाया और कहा, आप क्यों नहीं मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। ज्योतिषी ने बोला कि अपने को शीशे में देखिए कि आप किस अवस्था में हो गए हैं। अपने स्वस्थ और दुबला काया देखकर राजा का आश्चर्यचकित का कोई ठिकाना न रहा। ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही था। मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया तथा ताकि आप खाना कम कर दें और स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना सीरियल का अपडेट हमारे इसी चैनल पर आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।